आज हम बनाएंगे चिली पनीर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में और इसको बनाने में कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। ये रेसिपी बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज हम बनाएंगे चिली पनीर, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक बड़ा बोल लिया है जिसमें मैंने 2 बड़े चम्मच लिया है मैदा और 2 बड़े चम्मच ही हमें इसमें ऐड करना है कॉर्नफ्लावर। यदि आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप इसमें अरारोट भी मिक्स कर सकते हैं। अब इसमें हमें ऐड करना है काली मिर्च, तो 1/3 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे नमक। इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे। ये हमारा मिक्सचर जो है रेडी हो चुका है। अब हम इससे पनीर को कोट करेंगे। अब यहाँ पर हमें पनीर को कोट करना है तो हम एक साथ पनीर नहीं डालेंगे, 4-5 पीस ही पनीर के डालेंगे और इसको हम कोट करके निकालेंगे। तो यहाँ पर हम पनीर को सेलो फ्राई ही करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे, इसलिए हमने इसकी कोटिंग की है। तो जितने पनीर आएंगे उतने पनीर हम पैन में डालेंगे और इसको हम कम फ्लेम पे ब्राउन होने तक हमें इनको फ्राई करना है। पनीर को दोनों साइड से हम फ्राई करेंगे, दोनों साइड से हम उलटते पलटते रहेंगे और जब ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। तो ये हमारे क्रिस्पी पनीर फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम साइड में रख देंगे और इसी पैन में हम बनाएंगे ग्रेवी। तो यहाँ पर हमने कुछ सब्जियाँ ली है। हमने यहाँ पर लिया है ग्रीन प्याज, जो जिसका हमने वाइट पार्ट भी लिया और ग्रीन पार्ट भी लिया है। साथ ही हमने जो दूसरा वाला प्याज आता है वो प्याज भी लिया है। शिमला मिर्च हमने ग्रीन और रेड दोनों लिया। कुछ हमने लिए धनिया पत्ती। तो सबसे पहले हम शिमला मिर्च को डाल देंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए हमें फ्राई करना है। ज़्यादा हम इनको फ्राई नहीं करेंगे, हमें इनको क्रंची ही रखना है। अब यहाँ पर हम डालेंगे प्याज और प्याज को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें जाएगा नमक। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया। नमक हमें कम ही ऐड करना है। अब जो हमने हरा प्याज कट किया था वो भी हम इसमें डाल देते हैं और जो हरे प्याज का जो वाइट पार्ट था वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो सारी सब्जियां हमने यहाँ पर मिक्स कर ली है। 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसको चलाना है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस डाल दे। तो मैं यहाँ पर डार्क सोया सॉस जो इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसमें हमें ऐड करना है विनेगर। तो 1 बड़ा चम्मच हम इसमें विनेगर भी डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच टोमेटो सॉस। साथ ही इसमें जाएगा सेजवान चटनी। तो 1 बड़ा चम्मच हम इसमें डालेंगे सेजवान चटनी। यदि आपको तीखा खाना ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ग्रीन चिली सॉस या रेड चिली सॉस भी इसमें आप मिला सकते हैं। तो सभी को एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। अब इसमें ऐड करना है हमें पानी, लेकिन पानी हमें इसे ऐड नहीं करना है। पानी को यहाँ पर हमें कॉर्नफ्लोर में डालकर मिलाएंगे ताकि ग्रेवी जो है उससे थिक हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है जिसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। धीरे धीरे करके हम ये जो है इसमें मिक्सचर डाल देंगे। अब यहाँ पर हमें ऐड करना है पानी। तो पानी आप एक साथ न डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। पहले एक उबाल आने दें, फिर देखिए कितना थिक आपको कितना थिक चाहिए। यदि आपको ग्रेवी ज़्यादा थिक चाहिए तो आप पानी कम डालें और ग्रेवी थोड़ी आपको पतली चाहिए तो आप उससे पानी ऐड करें। अब इसमें ऐड करते हैं हम कुछ मसाले। तो यहाँ पर हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1/4 टीस्पून हमें यहाँ पर ऐड करनी है काली मिर्च पाउडर। तो सभी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक बार इसको फिर से पका लेते हैं। तो ग्रेवी हमारी बनकर तैयार हुई है। कितना अच्छा कलर आया, कितनी अच्छी और थिक बनी ये भी आप देख सकते हैं। अब जो पनीर हमने फ्राई किए थे वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें पनीर को पकाना नहीं है, बस गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देते हैं। तो ये हमारी मज़ेदार चिली पनीर की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम इसको करते हैं सर्व। और ये देखिए इसका कलर, इसका टेक्सचर है ना, मुंह में पानी आने वाला। आप इस चिली पनीर को फ्राइड राइस के साथ खाएं या फिर फ्राइड नूडल्स के साथ खाएं, बहुत ही अमेजिंग लगता है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।